जुआ, शराब, वैश्याल्य और हिंसा। किसी को जहाँ कष्ट दे के मारा जाता हो, वह इन 4 स्थान पर कली काल का, कलयुग का निवास है। तो कलयुग से बचना चाहते हो तो बड़ी सीधी सी बात है, इन जगहों से कई कई किलोमीटर की दूरी बना के रखो। जो चाहता है भैया हमारे खोपड़ी पे कलयुग नना तांडव करे, तो इन सब चीज़ों से दूर रहो। जुआ खेलो मत, वैश्यावृत्ति करो मत, हिंसा किसी की करो मत, शराब बोले इससे तो बड़ा खतरा है, इससे तो दूर रहो एकदम। इन सब चीज़ों से जो दूर रहेगा वो थोड़ा बहुत कलयुग से बच सकता है, नहीं तो फिर कलयुग के लपेटे में सब आने ही है। पर भगवान का भक्त आपको इन 4 जगह पर नहीं दिखाई देगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे पता है कि भैया दूसरे स्थान पर फिर भी कलयुग प्रभाव डाले तो सहन कर लेंगे, पर यहाँ नहीं बचना, यहाँ तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा। तो खुद बचिए इन 4 चीज़ों से और आज के युवाओं को बचाइए। आज के युवाओं को इन सब से दूर रखना बहुत आवश्यक है, नशे से दूर रखना बहुत आवश्यक है। कोई एक विशेष स्थान का मैं नाम नहीं लूँगी, पर सुना है ऐसा कि पंजाब क्षेत्र में युवाओं में बहुत ज़्यादा, वैसे तो कोई जगह बची नहीं है आजकल, बड़े बड़े शहरों में चले जाइए, बच्चे ड्रग्स में, उल्टे सीधे नशों में एकदम धुत पड़े रहते, क्योंकि उनको असली रस नहीं पता ना जीवन का। अभी उनको लगता है यही रस है, यही खा लो पी लो, पार्टी में नाचाओ 2-4 घंटे, बावरे हो जाओ, और बस यही है जो कुछ है, क्योंकि उन्होंने ये रस चखा नहीं अभी। जब ये रस चख लेंगे ना भक्ति का रस, तो वो तो एकदम फीका लगने लगेगा, क्योंकि ये रस है ही इतना आनंद में। उनको ये रस दीजिए, बचपन से दीजिए, बचपन से उनको सत्संग, भक्ति, भजन ये सब चीज़ों में लेकर के जाइए। बोले जी बड़े होके बिगड़ जाए, अरे छोड़ो, बड़े होके फिर उनके संस्कार, जीव अपने भी तो पूर्व के कोई संस्कार लेके आता है ना, तो वो अपने संस्कार उनके हैं, पर आप अपना प्रयास यही करिए कि बचपन से उनको भक्ति, सत्संग, भजन, भगवान के धाम ये सब जगह ले करके जाए। पर हम तो उल्टा है, बच्चों को सत्संग की बारी आती तो उल्टा कहते थे पढ़ाई करो, पढ़ना जरूरी है, एग्जाम आ रहे। ठीक है पढ़ना ज़रूरी है, पर जितना पढ़ना ज़रूरी है ना उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी उनको सत्संग में लेकर के आना। नंबर जीवन में कम भी आ जाएंगे, सही समझिएगा बात को, नंबर जीवन में कम भी आ जाएंगे ना बच्चों के तो चलेगा, लेकिन अगर वो संस्कारवान नहीं हुआ तो तुम्हारा, तुम्हारे खानदान का, सबका नाम डुबा के रख देगा। तो जितना ध्यान नंबरों पे देते हैं, पीटीएम में जाएंगे बस एक ही चीज़, कितने नंबर, कितना, कौन से नंबर से पास हुआ, कौन सी ये देखिए, पर उससे ज़्यादा ये देखिए कि संस्कार कितने। मैं हमेशा कहती हूँ तुम्हारे घर के बच्चों को मोबाइल चलाना आता है, फेसबुक पर अकाउंट बनाना आता है, एटिकेट्स सारे आते हैं आजकल के बच्चों को, डाइनिंग के अलग एटिकेट्स है, किसी के सामने किस अदा से पेश आना, वो सब पता है बच्चों को आजकल। पर घर में कोई एक साधु आ गया, उसको सम्मान कैसे देना है ये आज का युवा नहीं जानता। माँ बाप को साधु के सामने कहना पड़ता पैर छू। जिस घर के माँ बाप को साधु के सामने कहना पड़े ना बच्चे को पैर छू, तो इसका मतलब घर में संस्कार की बहुत कमी है। बिन कहे बच्चा पता चल जाए, साधु का वेश तुरंत प्रणाम, प्रणाम की जो पद्धति उससे भी पता लग जाता है इस घर में कितने संस्कार है बच्चे के। तो बाकी सब एटिकेट्स तो दुनिया सिखा रही है आजकल, पर जो संस्कार के, जो हमारे धर्म के, जो परंपरा के, उनको सिखाएं। तो 4 स्थान से इनसे बचाना है, अपने आप को भी बचाना है और आगे आने वाली भावी जो पीढ़ी है, भविष्य, उसको भी बचाना है। मदरा, आजकल तो ऐसा शौक चढ़ा भैया, कोई पार्टी, कोई शादी, कोई ब्याह पूरा नहीं होता जब तक वो शैंपेन उछले ना, फिर उसमें चीख चीख के गाएंगे, बावरे हो जाएंगे। छोरे की शादी में बाप पी पी के नाचता, आज मेरे यार की शादी है, क्योंकि होश ही नहीं, बावरा धुत पड़ा एकदम। क्या सिखाओगे बच्चों को बताओ? तुम नशा करोगे बच्चा क्या देखेंगे? पिताजी पढ़े नशे में धुत, तो बच्चा क्या सीखेगा? नशे की शुरुआत छोटे बच्चे की घर से ही तो होती है। वो घर में जो पिताजी वो बीड़ी सिगरेट पी के जो इतना सा छोड़ जाते हैं ना, वो जो बच जाती है, तो
तो बच्चा फिर छुप के जाएगा और छुप के जाके फिर उसको कोने में ले जाके जो इतनी सी बची रहेगी उसको बोला हम भी तो ट्राई करें कैसी होती है। फिर बड़े होके मिल जाते दोस्त, अरे कुछ नहीं होता, पी के तो देख कौन सा कुछ बिगड़ रहा है। और फिर आदमी, फिर नशा एक ऐसी चीज़ है पकड़ने में बहुत कम समय लगता है और उसके बाद फिर वो जीवन को ऐसा जकड़ लेता है कि छूटता नहीं। तो बड़ा नशा दीजिए उन्हें, भक्ति का नशा, भगवान नाम का, हरि नाम का, कृष्ण नाम का। तो 4 स्थान रहने के लिए दिए और फिर 5वां कलयुग को स्वर्ण में दिया गया, पर वो स्वर्ण भी कैटेगराइज किया गया, ऐसा नहीं कि हर सोने में कलयुग रहता है। जो अधर्म का हो, अनीति का हो, दूसरे की मेहनत का हो, उस स्वर्ण में कलयुग रहता है और वो बुद्धि को नाश करता है। परीक्षित जी के पास एक मुकुट था। कलयुग ने सोचा यहाँ तहाँ भागने से बढ़िया राजा की बुद्धि में बैठ जाओ, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। तो राजा की बुद्धि घुमाओ। राजा की बुद्धि कैसे घुमाई? राजा परीक्षित संत सेवी होते हुए भी आज कलयुग सर पे बैठा था। समय कहते ना, समय करा रहा है। कभी कभी कहते समय नहीं होता, वो युग का प्रताप, पाप जब हमारे सर पर बैठा होता वो कराता। तो वही हुआ, राजा परीक्षित ने जाके शमीक ऋषि के गले में सांप डाल दिया, मरा सर्प, जिससे शमीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने राजा को श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन राजा की मृत्यु होगी तक्षक के डसने से। फिर क्या, बस 7 दिन बचे। अब राजा पे निर्भर करता है, ये 7 दिन रोके बिताए, पड़ोसियों आए दिलासा देने। होता नहीं, कभी कभी घर में कोई बीमारी हो जाती तो पड़ोसी आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, चीकू लेकर के आएंगे। और आजकल और नया ट्रेंड चालू हो गया, गेट वेल सून का लेटर लेकर, अरे मरने जा रहा तुमको गेट वेल सून की पड़ी है, पर्ची में लिख कर लेके आते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल, अच्छे जो हाई स्टैंडर्ड वालों, गेट वेल सून। इससे सांस नहीं ली जा रही, काय का गेट वेल सून। देखो मृत्यु के समय तो जब जिसको पता चल जाए ना मृत्यु किसी कारण से हमारी, पता जैसे कोई बीमारी हो गई, तो उस समय तो संसार वालों से एकदम दूरी बना लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आधा जीवन जो तुम्हारा बचा वो पूछ के बिता देंगे, कैसे हो गया, कब हुआ था, कैसे कहाँ हुआ था। इसी चक्कर में सारी कहानी सुनाते रहोगे दुनिया वालों को और उसी में जीवन बीत जाए। ऐसे समय तुरंत जब पता हो समय कम है तो साधु के चरण में चले जाओ, संतों के शरण में। जीवन कम है, अब ये तो देखो सबको तो नहीं पता चलता, और भगवान करे ऐसा दिन भी ना आए किसी को, पर इतना सबको पता है कि एक दिन तो आएगा, एक दिन तो मृत्यु आएगी। और हमारे शास्त्रकार कहते हैं 7 दिनों में ही हमारी मृत्यु निश्चित है। मतलब सोमवार, रवि, शुक्र, शनि, ये जो 7 दिन होते हैं इन्हीं में से कोई एक दिन हमारा निश्चित। पता तो है मृत्यु आनी है, तो फिर क्यों ना उस मृत्यु की तैयारी करें, उसको सुधारें, उसको संवारें, भगवान का नाम ले ताकि मृत्यु सुधर जाए, कल्याण हो जाए। तो राजा परीक्षित गंगा के घाट पर गए, संतों के शरण में जाके निवेदन किया, मृत्यु जिसकी नज़दीक हो उसका क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए। और तब श्री सुखदेव जी ने आकर के राजा परीक्षित को कथा सुनाई, श्रीमद् भागवत।